शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम अच्छे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है जहाँ भी होंगे सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौलमा हिना और बच्चों हम पढ़ रहे हैं जमात हफ्तम उर्दू की किताब में से। गुज़िश्ता रोज़ हमने ख़त्म किया था अपना बाब पंजम। ठीक है, बाब पंजम दरसी किताब का हम ख़त्म कर चुके हैं और आप इसके तीनों असबाक की मालूमात बहुत अच्छे तरीके से ज़हन-नशी कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नया बाब जो कि है बाब शिशम, जिसका उन्वान है इंसानियत का इदराक। इसके दो उन्वानात हैं, इंसानियत का इदराक और माशरती शऊर। बच्चों इस बाब का यानी बाब शिशम का आज आपको पढ़ाया जाएगा सबक 6.1 जिसका उन्वान है एहतराम निस्फा। पहला लेक्चर पढ़ेंगे आज इसका, जो कि जुबान शनासी के हासलात तालुम पर मुश्तमिल है। इसम मारफा की इकसाम, इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा और इसम मौसूल को इस्तेमाल करके पहचान कर इस्तेमाल करना आज के सबक में आपको सिखाया जाएगा। इसके साथ साथ अरबी कवायद के मुताबिक वाहिद जमा की पहचान और इसका दुरुस्त इस्तेमाल करना भी आज के सबक में आपको सिखाया जाएगा। लेकिन बच्चों अपने सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी सरगर्मी, यानी बहुत ही आसान दो मुख्तसर से सवाल है जिनके जवाब आपने देने हैं। गुज़िश्ता असबाक में पढ़ाई गई मालूमात से ही मुतल्लिक हैं। इसम मारफा से क्या मुराद है मिसालों से वाजिया करें और वाहिद जमा की पहचान वाले दो अल्फाज बताएं, यानी वाहिद के दो अल्फाज बताएं और जमा के दो अल्फाज बताएं और उसे जुमलों में भी इस्तेमाल करें। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इन दोनों सवालात के जवाब दें। बहुत खूब अच्छे बच्चों, आपने दुरुस्त जवाबात दिए। बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ। आज के सबक में इसम मारफा की इकसाम, इसम अलम, इसम इशारा, इसम ज़मीर और इसम मौसूल की पहचान और इस्तेमाल और वाहिद और जमा यानी अरबी कवायद के मुताबिक वाहिद और जमा की पहचान और इस्तेमाल आज के सबक में आप सीखेंगे। बच्चों अरबी कवायद के मुताबिक वाहिद जमा की तफसील बाब दवम सबक 2.2 के पहले लेक्चर में आपको दी गई है और सबक 5.2 यानी जो गुज़िश्ता हमने बाब ख़त्म किया है बाब पंजम, उसके सबक 5.2 के पहले लेक्चर में इसकी दोहराई भी आप कर चुके हैं। इसम मारफा की इकसाम की शनाख्त और इस्तेमाल बाब पंजम सबक 5.1 के लेक्चर 1 में सिखाया गया है। आज इसकी दोहराई और सरगर्मियां करवाई जाएंगी। दोनों हासलात ताल्लुम की मुख्तसर सी वजाहत हम शामिल करेंगे आज के सबक में, यानी दोहराई के तौर पर दोनों हासलात ताल्लुम की वजाहत आपको बताई जाएगी, लेकिन बहुत ही मुख्तसर अंदाज में, क्योंकि ये दोनों हासलात ताल्लुम आप पहले सीख चुके हैं। अरबी कवायद के मुताबिक वाहिद जमा आप जानते हैं कि अरबी कायदे के मुताबिक आप दो इसकी इकसाम सीख रहे हैं, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम को बनाने का कायदा क्या है कि वाहिद इसम बेजान या मुअन्नस के आखिर में अलिफ ते का इजाफा करने से जमा बन जाती है। ये क्या कहलाएगा? जमा सालिम, यानी फसाद से फसादात, इतलात से इतलात। अब इसकी दूसरी किस्म है जमा सालिम की, ते या हे हो तो ये हरफ मादे के ना हो और गिर जाते हैं, यानी हाजिद को जब आप जमा में तब्दील करेंगे तो ते खत्म हो जाएगा और हाजात रह जाएगा, यानी तब्दील होके हाजात बन जाएगा एक नया लफ्ज। अब इसी तरह जमा मुकस्सिर है, जमा की दूसरी किस्म जमा मुकस्सिर की है। इसमें वाहिद की असल शक्ल बरकरार नहीं रहती। जैसे लफ्ज मस्जिद है, इसको जमा में तब्दील किया तो इसकी असल सूरत तब्दील होके मसाजिद बन गई। खत, नए लफ्ज खतूत में तब्दील हो जाएगा। इसके कई औज़ान हैं जो आपको गुज़िश्ता किताब जमात शिशम में भी सिखाए गए थे, इस किताब में भी सिखाए गए हैं और उर्दू में भी अरबी के जो औज़ान हैं वो इसी तरीके से इस्तेमाल होते हैं और ये इसकी मिसालें हैं। बच्चों आप ये पहले सीख चुके हैं, लिहाजा हमने मुख्तसर सी वजाहत शामिल की है ताकि आप और इसको सीख सके। दूसरा हमारा हासिल ताल्लुम है इसम मारफा का। इसम मारफा क्या है? इसम मारफा को इसमें खास भी कहते हैं, यानी वो इसम जो किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को ज़ाहिर किया करे। अभी आपने मिसालें भी बताई थी, जैसे कायदे आजम खास शख्स है, दूसरे कायदे आजम इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, लिहाजा वो क्या कहलाएंगे? इसम मारफा। हिरन मीनार, चांदनी चौक, शाराए रेशम इसम मारफा की इकसाम है, मिसालें हैं। इसकी इकसाम है इसम अलम, ज़मीर, इशारा और मौसूल।
इसम अलम बच्चों, बाब चहारम में इसम अलम की अलग से आपको वजाहत और तफसील बताई गई है, यानी आपको सिखाया गया है इसम अलम की जो पांचों इकसाम है उसकी वजाहत और तफसील आपने सीखी है। यहाँ इसकी एक मुख्तसर सी तफसील शामिल की गई है क्योंकि ये इसम मारफा की किस्म है, लिहाजा ये इसको इस हिस्से में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अलम के लफ्ज़ी मायने निशान और अलामत के हैं। कवायद की रूह से इसम अलम से मुराद वो मखसूस अस्मा है जो मकामात की और अमूमन अशखास की खुसूसन अलामत या पहचान का काम देते हैं। खिताब, लक़ब, तखल्लुस, उर्फ़ और कुनियत इसम अलम की आगे से मिसालें हैं। इसम ज़मीर वो कलमा जो किसी इसम की इबारत में तकरार से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाए इसम ज़मीर कहलाता है। जैसे अली 10 साल का है, वो बाकायदगी से स्कूल जाता है, वो एक ज़हीन लड़का है। अब इसमें अली नाम को बार बार शामिल करने से हमने क्या शामिल कर दिया, वो इस या उस का इस्तेमाल किया ताकि अली नाम की तकरार से बचा जाए। तो वो, इस, उस, जिस, तो ये क्या अल्फाज हैं, इसम ज़मीर। इसम इशारा इसम इशारा वो इसम है जिससे जुमले में किसी चीज़, जगह, शख्स की तरफ इशारा किया जाए। उसका मोबाइल कहाँ है, अब ये उसका जो है ये इशारा है, वो दीवार ऊंची है, वो इसम इशारा की किस्म है। वो लड़की कौन है, इसम इशारा की किस्म है। ये, वो, इस, उस इसम इशारा के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसम मौसूल दौरान गुफ्तगू या बातचीत में ऐसे अल्फाज का आ जाना जिससे एक नया जुमला ना मिलाया जाए। वो मायने तो नहीं देते, ना ही इनकी वजाहत होती है। जो बच्चे मेहनत करते हैं वो कामयाब होते हैं। अब ये वो क्या है, इसम मौसूल, ये वही लड़का है जिसको इनाम मिला था। इसम मौसूल की ये मिसालें हैं, जिसका काम उसको साजे, यानी इससे क्या होता है, जुमला मिलाया जाता है लेकिन इससे ये मायने नहीं देता और ना ही इसकी वजाहत होती है, यानी इस लफ्ज़ की वजाहत नहीं हो रही, बस ये क्या है, ये इस की वजाहत दे रहे हैं कि जो बच्चे मेहनत करते हैं वो कामयाब होते हैं। अब बच्चों ये वाला सवाल आपने इसमें शामिल नहीं करना क्योंकि आप ये कर चुके हैं बाब पंजम में, लिहाजा इसमें ये सवाल हम शामिल नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ दोहराई के तौर पर इसकी वजाहत शामिल की गई थी ताकि आप मज़ीद सीख सके। बढ़ते हैं अपनी सरगर्मियों की तरफ ताकि अब आप सीखेंगे दोनों हासिलात ताल्लुम को इस्तेमाल करना, उनकी पहचान, उनकी शनाख्त। बढ़ते हैं अपनी सरगर्मी की तरफ। पहली हमारी सरगर्मी है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी से जमा सालिम के 5 अल्फाज आपने मुंतखब करने हैं और जुमले बनाने हैं, और इसके साथ साथ सबक की तरह में निस्वा से 5 ऐसे लफ्ज़ मुंतखब करके जुमले बनाने हैं जो जमा के तौर पर इस्तेमाल हुए हों। ये दोनों सरगर्मियाँ हमारी एक ही हासिलात ताल्लुम से मुतल्लिक है, यानी अरबी कवायद के मुताबिक वाहिद जमा से मुतल्लिक। जमा सालिम की पहचान आपको पता चल चुकी है, लिहाजा ये काम आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले वो अल्फाज अपने इस सरगर्मी में शामिल करेंगे जो कि जमा सालिम से मुतल्लिक है, और सबक में से भी आपने वही अल्फाज इस्तेमाल करने हैं जो जमा के तौर पर इस्तेमाल हुए। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। बहुत खूब बच्चों, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी सरगर्मी की तरफ जो कि इसम मारफा की इकसाम से मुतल्लिक है। आपके पास जुमले नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर, दरसी किताब में से लिए गए हैं। आपने इसमें इसम मारफा की इकसाम की निशानदेही करके अलग अलग करना है और हर किस्म के सामने उसका नाम भी लिखना है। वो बच्चा रो रहा है, बच्चों शनाख्त करें कि ये इसम मारफा की किस किस्म से लिया गया है। यहाँ पर आपको पता भी चला होगा वो बच्चा ये किससे है, इसम इशारा। आपने क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले तो उस किस्म का नाम लिखना है, फिर इन कलमात को, यानी वो बच्चा जो है, इस कलमे को आपने दोबारा से एक नए जुमले में शामिल तब्दील करना है। सबसे पहले तो आपने सामने उसके लिख दी किस्म का नाम, और उसके बाद आपने क्या किया, जो इस्तेमाल हुआ है अल्फाज उससे नया जुमला बनाना है। यहाँ पर वीडियो को रोके और हर बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से इस काम को सर अंजाम दे ताकि मौलम से शाबाश ली जा सके। बहुत खूब प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने सबक के ही एक और सवाल की तरफ। आपने ये काम भी जुमात में ही हल करना है। आपने क्या करना है कि दुरुस्त जवाब पर ये निशान लगाना है। इसम मारफा की कितनी किस्में हैं आपको बताई जा चुकी हैं। आपने क्या करना है कि दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है, और ये काम आप जुमात में ही करेंगे। इसके साथ साथ जब आप ये काम मुकम्मल कर लेंगे तो मौलम आपको बताएंगे आपके घर का काम, कि आपने घर जाकर कौन सा काम करना है। आपने घर जाकर दरसी किताब की मश्क के ये सवालात कॉपी पर हल करके लेकर आने हैं।
اسم معرفہ کی اقسام کی کچھ مثالیں ہیں یہاں پر، ان کو پہچاننا ہے اور ان کے ساتھ اس قسم کا نام لکھنا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے تو آپ وہ قسم لکھیں گے اور پھر کیا کریں گے، جملے بنائیں گے۔ گھر کا کام کیا ہے، سبق احترام نصفہ کا پہلا پیراگراف یعنی پہلا اس کا اقتباس پڑھیں گے، اس میں اسم معرفہ کی کون کون سی قسم استعمال ہوئی ہے تلاش کریں اور ان کے نام لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ پیارے بچوں، ایک ورک شیٹ بھی آپ کو دی جائے گی اور ہماری ورک شیٹ کہاں پر دستیاب ہوتی ہے، ڈسکرپشن میں، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ عربی قواعد کے مطابق واحد جمع کی پہچان اور اس کا درست استعمال کریں گے۔ اس کو پہلے تو عربی قواعد کے مطابق جمع میں تبدیل کریں اور ایک ایسی عبارت لکھیں جس کا موضوع احترام نصفہ ہی ہو۔ یہ کام آپ کو ایک تو عبارت لکھنے میں مدد دے گا اور اس کے ساتھ سے یعنی جمع کا استعمال، جمع الفاظ کا استعمال آپ کو عبارت میں کرنے میں مدد ملے گی۔ آپ سیکھیں گے، ایک نئی چیز سیکھیں گے، یعنی عبارت میں اس کا جملوں میں استعمال کرنا تو آپ سیکھ چکے، عبارت میں استعمال کرنا بھی آپ سیکھیں گے۔ لہٰذا یہ کام بہت دھیان اور توجہ سے کیجیے گا، گھر جا کر تھوڑا سا آرام کیجیے گا اور اس کے بعد جو ہے اپنے اسکول کا کام مکمل کریں گے آپ۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر ہمارا لیکچر ہوا ختم۔ کل ملیں گے اس سبق کے دوسرے لیکچر میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے کام کو بھی بہت توجہ اور لگن سے مکمل کر کے آئیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔